अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना जो आज का पेपर MTH 202 का दिया है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। मैं अभी 11 बजे वाले टाइम पे पेपर दिया था, तो इसमें अंदर मेरे जो शार्ट क्वेश्चन या लॉन्ग या जो भी आए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे याद है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। और सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ यहाँ से, ये पेज नंबर 5 से एक शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो ऊपर इस तरह लिखे हुए हैं, नॉट अ स्टेटमेंट, इसमें जो नीचे वाली है तीसरी वाली, लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, इस तरह का आया हुआ था। आगे उन्होंने किया हुआ था इज़ अ स्टेटमेंट, इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इस तरह के ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे। एक ये आया हुआ था। इसके बाद आगे फिर ये इधर पेज नंबर 12 पे गिव निगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से एक आई हुई थी और नीचे एक आई हुई थी और उसके नीचे 4 ऑप्शन थे। उनमें से एक सेलेक्ट करना था कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। उसके बाद इस पेज से भी एक ये नीचे जो लिखा हुआ है, द निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज़ ए कंट्राडिक्शन एंड वाइस वर्सा, ये वाला आया हुआ था। ये ट्रूथ फॉल्स में आया हुआ था, तो ये भी आया हुआ था। इसके बाद आगे फिर आए हुए थे पेज नंबर, ये ट्रुथ टेबल वाला आया हुआ था, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट फ्रॉम, इस तरह की पूरी आई हुई थी। उसका ट्रुथ टेबल बनाना था। तो ये मैंने उसी के अंदर जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर होता है उसी के अंदर बनाया था। इजी है, इतना मुश्किल है ही नहीं। ये जो एम्प्लॉइज़ वाला सिंबल है, या आप उसी के अंदर से सवाल के अंदर से कॉपी करके नीचे टेबल में पुट कर दें। वैसे मैथ टाइप के अंदर बंदा टेबल नहीं ड्रा कर सकता, इसलिए मैंने उधर से कॉपी करके नीचे किया। ये बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ये वाला सवाल मेरा लॉन्ग में आया हुआ था, इसी तरह का था। ये बिल्कुल सेम टू सेम था, ये नहीं था, इसी तरह का था, मतलब ये नहीं था। इसके बाद आगे इधर से ये जो 4-5 लॉज हैं पेज नंबर 27 पे, कम्यूटेटिव लॉ, इम्प्लीकेशन लॉ, एक्सपोर्टेशन लॉ, इक्विवेलेंस, रिडक्शन एड एब्सर्डम, इस तरह के इनमें से 2-3 आए हुए थे मेरे, तो वो मैंने आसानी से कर दिए थे। आप इनको अच्छी तरह पढ़ के चले जाएं, इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसके बाद इस पेज नंबर 29 और 30 इस वैलिड और इनवैलिड वाले जो आर्गूमेंट्स हैं इनका आया हुआ था। एक आर्गूमेंट उन्होंने दी हुई थी, वो नीचे लिखा हुआ था कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो इजी था, इतना मुश्किल। पेज नंबर 44 पे ये सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहे होंगे 4, ए इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इन एक्स ट्रू फॉल्स, ये वाले 4 जो आ रहे हैं। फाइव, ये जो 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स, ये मेरा आया हुआ था, ये ट्रू है फॉल्स है, ये वाला आया। बल्कि ये चारों उन्होंने दिए हुए थे, उनमें से उन्होंने पूछा हुआ था 3 इनमें से ही थे और एक अलग सही था। 4 टोटल दिए हुए थे जिनमें से 3 ठीक थे और एक गलत था। उन्होंने पूछा हुआ था इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, तो वो फॉल्स सेलेक्ट करना था कि कौन सा फॉल्स है। पेज 46 पे ये जो है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज यूनियन इज कम्यूटेटिव, यू कैन प्रूव दिस वेरी इजीली by using definition, A is a subset of A union B and B is a subset of A union B। ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आया हुआ था लॉन्ग में कि प्रूव दैट A union B is equal to B union A by the marks, ये इसी तरह के A is a subset of A union B and B is a subset of A union B, इस तरह करके उन्होंने कहा हुआ था, लॉन्ग में आया हुआ था ये। इसके बाद ये पेज नंबर 58 पे ये लॉज हैं सेट आइडेंटिटीज़, इनको भी अच्छी तरह देख लें, इनमें से भी आ जाते हैं। मेरा एक तो आए हुए थे, एक आया हुआ था एसोसिएटिव लॉ और एक इसके नीचे जो पड़ा हुआ है कम्प्लीमेंट लॉ, ये दोनों आए हुए थे। कम्प्लीमेंट के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उन्होंने पूछा हुआ था ये कौन से लॉज में आते हैं, कि आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, या किस में आते हैं। ये पेज नंबर 81 से ये जो ऊपर लिखा हुआ है, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ all elements on the main diagonal of the matrix M representing R are equal to 1, ये पूरी लिखी हुई थी। तो देन उन्होंने लिखा हुआ था आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो भी था उन्होंने कहा सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद इन ये इज़ 22 मोड इज़ इक्वल टू 1 मोड 3, इस तरह के चारों में से एक आया हुआ था। तो उन्होंने कहा था ये यस है कि नहीं है, तो ये चेक करना था कि यस है कि नहीं। यस था।
पेज नंबर 105 फॉर ए ग्राफ टू बी ए ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड गिवन वर्टिकल लाइन इन इट्स डोमेन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन एट मोस्ट वन पॉइंट। ये ऑप्शन आया हुआ था एट मोस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ये आगे बाकी वाले आप देख लें, उनमें से किसी का एट लीस्ट है, किसी का एग्जैक्ट वन पॉइंट, और इसी तरह बाकी सब भी हैं। इधर पेज 110 पे फिर कुछ रिजल्ट हैं 8, इनको भी गौर से देख लेना। इनमें से भी आए हुए थे 3 या 4 आए हुए थे, उन्होंने पूछा हुआ था इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। 3 सही दिए हुए थे, चौथा उन्होंने गलत किया हुआ था, तो वो चेक करना था। इसको आप थोड़ा एहतियात से देख लें। इसके नीचे ये मेरे आए तो नहीं हुए थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जांपल सबसे नीचे है, दी सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, दी लॉजिकल कनेक्टिव्स, और ये जब सबसे पेज के सबसे एंड पे हैं, इनको भी देख लें, ये भी पेपर में आ सकते हैं। ये जो पेज नंबर 130 पे है, सबसे टॉप पे एफ ऑफ जी ऑफ वन कंपोजिट फंक्शन जो है इनका आया हुआ था 1-2 MCQs इसमें से आए हुए थे, इनको भी गौर से देख लें। दी फंक्शन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर नॉट इक्वल। ये एक MCQs में आया हुआ था, ये पेज 145, सी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n डिवाइडेड बाई n+1। तो इसकी फर्स्ट टर्म उन्होंने कहा था फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो इसमें n की जगह सिंपली सिर्फ वैल्यू डालनी है और वो फर्स्ट टर्म चेक करनी है। आसान था, इस तरह का MCQs आया हुआ। ये एरे वाला जो है, द नेम्स ऑफ k स्टूडेंट इन ए क्लास में बी रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे ऑफ k एलिमेंट्स। डेफिनेशन 149 पेज पे, इसमें से आया हुआ था कि 1 डायमेंशनल एरे। ये वाला जो डिफिनेशन इसको गौर से देखने ये आई हुई। इसी तरह ये सेम टू सेम ये जो है 161 पेज पे 151 सॉरी पे, ये जो नीचे समेशन i इज इक्वल टू 1 2 3 2i-1, तो ये वाली जो है इसकी लिखा होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चेक करके बताना। MCQ में आया होता है ये भी। ये n, ये फैक्टोरियल जो है, for each positive integer n, the factorial of n denoted by n factorial is defined to be the product of all the integer from 1 to n। ये वाली डिफिनेशन आई हुई थी, कि डिफिनेशन लिखी हुई थी उन्होंने कहा इसको क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, फैक्टोरियल। इसका मुझे सही याद है, ये ए और बी दोनों MCQs जो हैं, ये दोनों मेरे MCQs आए होते हैं। ये जो 161 पेज पे Q2 3 इज इक्वल टू 0 सिंस 2 इज लेस देन 3, ये वाले जो है एक्सरसाइज के लेट्स ए एंड बी डिनोट पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाला पूरा मेरा आया हुआ था। ये जो नीचे दोनों MCQs आए हुए। और ये जो पेज 163 की, ये जो है शो दैट द सीक्वेंस 0 1 3 7 2n-1 सेटिस्फाई द रिकरेंस रिलेशन डी के इज इक्वल टू 3d k-1 -2d k-2। ये वाले ये मेरे लॉन्ग में आया हुआ था। मेरा आखिरी क्वेश्चन यही था, मुझे तैयारी नहीं थी इसकी, ये वाला मैंने छोड़ दिया, दूसरे 2 कर दिए। एक आया होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, पहले मैंने बता दिया कि इसको प्रूव करना था कि इस तरह है कि नहीं। फिर एक और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आया हुआ था। तो उसकी वैल्यू उन्होंने ए की भी दी हुई थी, बी की भी, प्रूव करना था कि ए और बी ये दोनों इनका इंटरसेक्शन जो कम्यूटेटिव लॉ इस पे होल्ड होता है कि नहीं। इसके अलावा बाकी ये जो सवाल हैं ये मुझे याद है, बाकी और भी अगर कुछ हुए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी लिख दूंगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।